हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग केवीएस में जो हिंदी व्याकरण से पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। 20 प्रश्न हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्याकरण की तैयारी अच्छे से करना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मैं हर रोज़ एक एक सेट लाती रहूँगी सभी सब्जेक्टों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हिंदी व्याकरण में पहला प्रश्न है, विलोम शब्द को अनुचित जोड़े को पहचानिए। जो इसमें विलोम शब्द दिए गए हैं इसका अनुचित जोड़ा कौन सा है जो कि सही नहीं है। शिष्ट, परिशिष्ट, शेष, अशेष, शीर्ष, तल, लभ्य या अलभ्य। तो ये पहला जो ऑप्शन है 1 ये गलत है। शिष्ट का होता है अशिष्ट, अनुचित जोड़ा यही है, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया। दूसरा प्रश्न है, मौसम में आर्द्रता छाई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा, आर्द्र होगा, शुष्क होगा, गीला होगा, सूखा होगा। तो आर्द्रता का जो है विलोम शब्द वो क्या होगा, शुष्क होगा। सूखा का गीला होता है तो आर्द्रता का क्या हो गया, शुष्क हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है, फटाफट हम लोग लगाएंगे, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है। दांत, दंत, रदन ये सही है। चांद, राकेश, राशि ये भी सही है। झंडा, ध्वज, पताका ये भी सही है। कमल, अब्बू, आब, कमल का जो अब्बू आब नहीं होता है। कमल का क्या होता है, पंकज होता है, जलज होता है। अब्बू और आब जो है ये पर्यायवाची शब्द जल के है। किसके हैं, जल के। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th हो गया, क्योंकि गलत पूछा था कि कौन सा इसमें गलत नहीं है, सॉरी गलत है। तो चौथा आंसर। अगला है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, आज वर्षा अधिक होगी, रमा अच्छा गाती है या धीरे धीरे बोलना। तो जो इसमें विशेषण संबंधी सही वाक्य है वो है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इसका आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। डंके की चोट पर अस्पष्ट शब्दों में बोलना, हाँ ये सही है। तूती बोलना, विरक्ति होना नहीं। जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ढेर करना यानी हरा देना। तो इसमें गलत कौन सा अनुचित जोड़ा, तूती बोलना। तूती बोलना का क्या होता है, तूती बोलना का मतलब होता है कि खूब प्रभाव यानी पढ़ना उसका। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो यह दूसरा है कि वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड योग्य है। क्या होगा, दंड योग्य है। तो आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या होता है। तो पानी जो है वो हमेशा एक वचन में ही रहता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। पानी क्या है, एक वचन है। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। देखिए अब दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाती, दात्री, दात्री या फिर दताई। तो देखिए दो जगह दात्री दिया है, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा दिया और इसमें बड़ी ई की मात्रा दिया है। तो जो दाता का स्त्रीलिंग होता है वो होता है बड़ी ई, स्त्रीलिंग यानी दात्री। इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो ये तो पता चल जाएगा कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, अनलग्न बातें करना या फिर मनमानी करना। तो ऑप्शंस ऐसा दिया रहता है कि हमारा माइंड जो होता है वो कंफ्यूज होता है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए करेंगे तो कौन सा काल हो गया, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या फिर सामान्य भविष्य काल। तो ये करेंगे मतलब क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो ये क्या हो गया, सामान्य जो हो गया ये वर्तमान काल हो गया, क्योंकि वर्तमान में ही तो करेंगे जो दौरा करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। भविष्य काल नहीं होगा, वर्तमान काल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। गेह, गेह का मतलब क्या होता है, गृह या भवन होता है। तो देखिए तम, तमस, तिमिर ये किसका होता है, अंधकार का होता है। सभा, परिष्ठ, गोष्ठी ये होता है समिति का। कंचन, हेम, स्वर्ण ये किसका समानार्थी शब्द है, तो ये सोना का। स्वर्ण से पता चल गया ना, कंचन की तरह उसकी का है यानी सोने की तरह, तो सोना का है। सदन, भवन और निकेतन जो होता है वह गेह का समानार्थी शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। अगला है, बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है। निस्वार्थ होना, निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, बात को मानने वाला या सच्चा होना। तो बात का धनी होने का मतलब होता है कि वो वायदे का पूरा पक्का है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी में भिन्न और अंग्रेजी में भिन्न होता है। लूट, ठग, डुगरी और अवतार। तो अगर ऐसा शब्द आ जाए तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी डुगरी जो है उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अर्थ अलग होता है। अगला प्रश्न, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है? स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है। अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, रविवार और सोमवार। तो जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए गलत वाक्य को पहचान करना है। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल कुक कर रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो इसका क्या होता है कि जो नदियाँ गा रही है ये सब तो सही है, लेकिन जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? भौंकता है। तो कुत्ता क्या हो गया? ये गलत है, और कुत्ता भौंकता है, चिल्लाता नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? पहला सही है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द होता है। देखिए विलोम, पर्यायवाची, ये शब्द जरूर पूछे जाते हैं केवीएस के एग्जाम में हो या यूपी टेट में हो। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी जरूर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए सेट लगाने के लिए। तो क्योंकि हर रोज़ मैं सेट आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त होता है, अंत होता है, आदि होता है या फिर मध्य होता है? मंद होता है। तो उदय का होता है विलोम। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त होगा, अंत होगा, आदि होगा या फिर मंद होगा? तो उदय का विलोम शब्द हमेशा अस्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? मतलब ये जो चार ऑप्शंस दिया है इनमें से कौन सा वो शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में नहीं आता? पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक, सप्ताह या महीना, गंगा, यमुना। तो सप्ताह और महीना जो होता है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होता है? अनिश्चित में सफलता, अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, अभ्यास से जड़मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि करत करत अभ्यास, यानी अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो चतुर बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन हिंदी का पसंद आया होगा। हिंदी व्याकरण का पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।